हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और ये सुबह की मैं झाड़ू लगा रही थी। सुबह काफ़ी जल्दी होता है, इसलिए बस फटाफट झाड़ू लगाने के बाद पोछा करो, पोछा करने के बाद नहाना धोना, बहुत सारा काम हो जाता है। और क्या होता है, झाड़ू लगाने के समय एक कोशिश होती है कि घर का एक कोना डेली साफ़ होता रहे। तो उसी कोशिश के साथ आ चुकी थी यहाँ रसोई में के पिछले हिस्से में। और ये जो चटाई वगैरह यहाँ रखी हुई थी, इनको हटा देती, क्योंकि चूहों का इस समय जो आतंक है वो बहुत ज़्यादा है और रोज़ सामान बस गिराते ही रहते हैं चूहे। तो मैं भी बहुत थक चुकी हूँ और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। और फिर ये देखिए, सारी बोतलें वगैरह जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें होती हैं वो बोरियों में भर के रख देती हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है इनकी, किसी न किसी काम में ये आती ही रहती हैं। और ये बोरियाँ, ये सारी बोरियाँ जो ख़राब थी उनको हटा दिया, सारा डिब्बा टंकी सब व्यवस्थित कर दिया और यहाँ की बिल्कुल अच्छे से कर दी सफाई। और देखिए कितना कूड़ा निकला है। और फिर आ गई थी रसोई के इस साइड। और फिर उसके बाद मैंने नहाया और सारा काम करने के बाद जब नहाओ तो काफ़ी रिलैक्स फील होता है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और नहाने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। और फिर ये नहाने के बाद का वीडियो है। तो देखिए, ये फाइन दाल मेरी बन चुकी थी, दाल चावल। और इधर इसको मैं तड़का लगाने लगी थी और इधर क्या है कि सब्जी बना रही थी। सब्जी बना रही थी मैं आलू की अचारी आलू बना रही थी। तो तड़का लगा देती हूँ दाल में और फिर शेयर करती हूँ सारा वीडियो किस तरह से क्या किया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। थोड़ा सा भी आपका प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जब किसी के जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो थोड़ा सा ही सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखिए, कढ़ाई में रख देती हूँ और ये आलू छोटे छोटे थे और आप चाहें तो कट करके भी बना सकते हैं, पर ये मेरे पास छोटे आलू रखे थे, जो घर वाले आलू थे वो वाले, तो मैं थोड़े से रखी थी उठा के, क्योंकि ये छोटे आलू छीलने में समय लगता है। तो जब कभी जल्दी होती है तो फिर मैं बड़े आलू ही बना लेती हूँ। और जब कभी समय होता है, समय तो खैर कभी नहीं होता है, लेकिन जब कोई इस तरह की चीज़ बनानी होती है, जैसे दम आलू जैसा, तो जैसे अभी अचारी आलू बनाने जा रही थी, तो इसके लिए फिर मैंने छोटे वाले आलू बॉयल कर लिए, उनको छील के रख लिया, चढ़ा दी कढ़ाई। इसमें डालूंगी सरसों का तेल और जो अचार में मसाले पड़ते हैं, जीरा, सौंफ और मेथी, उन्हीं मसालों के साथ और लाल मिर्च का तड़का, ये सारे मसाले डाल के तड़का लगाने के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इन आलूओं को खूब अच्छे से लाल होने तक मुझे पकाना है। जब तक ये आलू लाल नहीं हो जाते और ज़्यादा तेज़ आंच में इनको मैं नहीं पकाऊंगी। और ये आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। और काफ़ी आलू की कोई भी रेसिपी हो, बच्चों को तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। और फिर ये देखिए, डाल दिया था मैंने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, पर मैं इसमें नींबू का इस्तेमाल करूँगी। अमचूर पाउडर का भी टेस्ट इस आलू में बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, अब इन आलूओं में सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं, और खड़े मसाले इस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पीसने की बजाय खड़े मसालों का इस्तेमाल इन अचारी आलू में मैं करती हूँ। आप चाहें तो दरदरा पीस सकते हैं, पर मैं नहीं पीसती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि इस भगोने में चावल बना दूँगी, लेकिन फिर नहीं, फिर मैंने दूसरे भगोने में चावल बनाए और इस तरह से दोपहर का खाना बिल्कुल फाइनल करके छोड़ देती हूँ। और कभी कभी तो रोटियां भी सेक देती हूँ, जैसा हो जाता है, क्योंकि अगर सुबह कोई भी एक्स्ट्रा काम करने लगो तो फिर ये लगा करता है कि कुछ ऐसा बना दो कि बच्चे खा लें, फिर वीडियो वगैरह डालने के बाद रोटियां सेकती हूँ। और जब कभी फटाफट काम हो जाता है तो फिर सारा खाना तैयार कर देती हूँ, जिससे बच्चे सीधे खाना खा लें। तो जिस तरह से मेरे पास समय होता है, अपने कामों को उसी तरह से करती हूँ, और सभी करते हैं।
तो ये अपने अपने, और आज जरा सी मेरी गलती, वैसे मैं छन्नी, जो स्टील वाली छन्नी है उसी में नींबू के रस को छान के और तभी डालती हूँ, और जरा सा बस गलती से धोखे से मैंने कटोरी में निकाल दिया। और फिर क्या था, इन बीजों को निकालना इतना मुश्किल हो जाता है। और देखिए इस तरह से इन आलूओं को मैंने फ्राई किया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बन के हो चुकी थी तैयार। और फिर मिल रही हूँ आपसे बिल्कुल शाम के समय, और ये है शाम का समय। शाम क्या 4:15 4:30 बजे का समय था, और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाने का कारण था, यहाँ मैं जा रही थी टंकी से गेहूँ निकालने के लिए, क्योंकि ब्रेंच जो रखा हुआ है इसमें डंबल वगैरह बच्चों के रखे हैं, तो वो मैं हटा नहीं सकती, और बच्चे थे नहीं मौके में। तो मैंने सोचा कि यहीं ऐसे घुस के ही और गेहूँ निकाल लेती हूँ, क्योंकि आटा मेरा ख़त्म होने से पहले ही मैं गेहूँ तैयार कर देती हूँ। जैसे तेल ख़त्म होने से पहले ही सरसों तैयार करके रख देती हूँ, उसी तरह से गेहूँ भी तैयार करके पहले ही रख देती हूँ। और बना के ले आई थी चाय, तो चाय पीती जा रही थी, और थोड़ा सा हवा थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी में फटाफट काम करो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। उस समय थोड़ी सी देर हवा में बैठ जाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं फिर बनाने लगी थी गेहूँ। और गेहूँ बनाते समय क्या बताऊँ, जो चिड़िया मेरे यहाँ रह रही है इस समय, वो 2 जोड़े हैं, और अभी तक एक ही था, अब 2 आ गए। और वो दोनों, अगर मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे आसपास घूमते रहते हैं। अगर मैं गेहूँ बना रही थी तो अच्छा, मैंने वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था, बस थोड़ी देर के लिए ही बंद किया, और उतनी ही देर में, और उससे पहले ये नहीं थे दोनों ही चिड़िया, और थोड़ी देर में ही आ गए। देखिए अभी दिखाती हूँ आपको कैसे आके तख़्त पे बैठती है। अभी 2 के दोनों आके, और ये देखिए, ये देखिए, और जैसे ही मैं सूप चलाने की कोशिश करती वैसे ही उड़ जाती। तो ये पक्षी हैं, ये हम इंसानों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, और ईश्वर ने इन्हें, अगर इनके अंदर कुछ कमियां की हैं तो इनको बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये भी प्यार जानते हैं कि हमें कौन दुख पहुंचा सकता है और कौन हमें सुख दे सकता है। और मेरी भी आदत है, खैर मेरे बच्चों में भी आदत है कि पक्षी वगैरह को दाने पानी ये सब कुछ देना। और वैसे भी मैं पक्षियों को तो डेली ही दाना देती हूँ, पक्षियों को, चींटियों को। लेकिन इनके लिए जैसे ही मैं चावल बनाती हूँ तुरंत चावल अलग निकाल के डाल देती हूँ। और फिर मैं आई थी बाहर, और देखिए कुछ इस तरह से पौधे बच्चों ने रखे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और फिर गेहूँ बनाने के बाद मैं आ चुकी थी छत पे, और ये देखिए इस छत पे नाली के पास देखिए कितनी ज़्यादा घास निकली है। तो मैं सोचने लगी कि थोड़ी थोड़ी निकालूंगी तब जाके, और अभी बहुत छोटी है, निकाल नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा छोटी है, लेकिन जब इतने से ही स्टार्ट करूँगी तब जाके कहीं ये साफ़ हो पाएगी। और कितने बार साफ़ करना पड़ सकता है खुद ही नहीं पता, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है वैसे ही सारा संसार का खरपतवार छतों में निकल आता है, और जिससे हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और देखिए फाइनली फिर मैंने इतनी घास निकाली, और अब जाके इसको फेंक देती हूँ उस साइड में। और आपको दिखाती हूँ जो गेंदे की, ये देखिए गेंदे की जो पेड़ मैंने बोई थी ये इस तरह से हो चुकी है। और पौधे तो आप रोज़ देखते ही, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पौधे देखना भी। और जब मैं देखती हूँ तो मुझे ये लगता है आप सभी को भी दिखा देती हूँ। फिर ये मिल रही हूँ आप सभी से शाम के समय। तो सब्जी में ये पनीर था मेरे पास, और 2 टमाटर रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कैसे क्या करूँ, तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने थोड़ा सा बेसन लिया, पनीर लिया, और उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक मिला के, और ऐसे ही घोल नहीं बनाया, ऐसे ही सूखा सूखा, क्योंकि पनीर तो वैसे भी गीला है, तो ऐसे ही सूखा सूखा वो करके और पकौड़े जैसे देखिए निकाल दी मैंने। और फिर इसी की मैंने कोफ्ते की तरह सब्जी बनाई। कोफ्ता क्या, आप इसे कोफ्ता भी नहीं बोल सकते, पनीर पकौड़े की सब्जी आप बोल सकते हो, क्योंकि कोफ्ते में तो ज़्यादा ही बेसन का इस्तेमाल होता है, पर इसमें मैंने बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया। बिल्कुल जो थाली में थोड़ा सा छोड़ा था मैंने और बाकी आटा लगा दिया था,
बस उतना ही बेसन मैंने इसमें डाला और सारे टमाटर और मिर्च जो भी था वो सारा डाल के, और मसाले थोड़ा सा, हल्दी थोड़ी ज़्यादा करी थी क्योंकि लोहे की कढ़ाई थी, इस वजह से आप सभी को मसाले ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन मसाले ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ हल्दी थोड़ा सा ज़्यादा किया था। धनिया पाउडर तो वैसे भी मैं सब्जियों में थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ, जिससे थोड़ा सा ग्रेवी थोड़ा गाढ़ी हो जाए। और फिर फाइनली देखिए, जैसे ही ये पक के तैयार होगा इसमें डाल दूँगी पकौड़ियाँ, और ये देखिए कुछ इस तरह की गाढ़ी हो चुकी थी ग्रेवी। और अब ये सारी पकौड़ियाँ इसी में डाल देती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए।